हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है एक बार और रोशन क्लासेस में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमी का जीडीपी और जीएनपी के जो टर्म है इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, यानी इसमें दोनों में क्या अंतर है। तो इसको हम इस वीडियो में हम समझेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जीडीपी को हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वहीं अगर ग्रोस जीएनपी कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। आखिर जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या, उनका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम जीडीपी को देखेंगे। जीडीपी क्या होता है कि कंट्री के अंदर यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। कहाँ पे? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यानी कहने का मतलब है हमारा जो इंडिया है उसकी टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विस, यानी जो इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स प्लस में सर्विसेज, ये क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। यानी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपको आता है, आपको पता है कि इंडिया की ज्योग्राफी, जो इंडिया के टेरिटरी है, साथ में उसके साथ जो टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो भी शिप्स है, शिप्स जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, फिश वेसल्स हो गए जो है दूसरे देश में जाते हैं, वो इंक्लूडेड होता है। और खासकर जो दूसरे देश के एम्बेसीज होते हैं, सॉरी, जो हमारे देश के एम्बेसीज होते हैं जो दूसरे देशों में लोकेटेड है, जैसे कि अपनी इंडिया की एम्बेसी जो है वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है, तो वो भी हमारे जो है डोमेस्टिक टेरिटरी की पार्ट है। यहीं साथ में जो है कोई एरोप्लेन है और वो हमारी इंडिया की प्रॉपर्टी है, सपोज करो एयर इंडिया, तो किसी दूसरे कंट्री में अगर वो फ्लाई कर रही है तो वो भी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही उसको कंसीडर किया जाएगा। तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है क्योंकि वो अपनी इंडियन प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये आते हैं। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी होते हैं जो दूसरे देशों में लोकेटेड है, जो दूसरे देशों में लोकेटेड है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो भी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर पार्ट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी ये कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होता है उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी में जो है आपको पता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी है, बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि इंडियंस भी हैं और नॉन इंडियंस भी है। इंडियन प्लस में नॉन इंडियंस, यानी यहाँ पे फॉरेन कंपनी भी काम कर रही है और यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी क्या होगा, जीडीपी के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। यानी आपको एक वर्ड समझना है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और साथ में जो है ये जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो एक साल के अंदर में हो रहा है, यानी एक वर्ष में जो है काउंटिंग किया जाएगा उसको। एक साल के अंदर ये जितना भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है वो एक साल में हो रहा है, ठीक है। एंड जो गुड्स सर्विसेज है ये कैसा होना चाहिए? फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि सपोज करो कोई बेकरी वाला अगर आटा खरीद कर आता है, तो जो आटा खरीदा अभी बेकरी वाले ने वो फाइनल गुड्स में नहीं आएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जबकि बेकरी वाला जब किसी इंडिविजुअल को बेचेगा जो खाने के लिए अपना यूज करेगा, वो किसके अंदर आएगा? फाइनल गुड्स के अंदर आएगा। तो फाइनल गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कंट्री के अंदर और वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इन सभी को हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो नॉन इंडियन हो। वो किसमें कैलकुलेट किए जाएंगे? जीडीपी के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये जीडीपी समझ में आ गया होगा। साथ में अगर बात करें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आपको बात समझना है कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे समझना है कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली ये भी क्या होता है? प्रोड्यूस होता है गुड्स और प्लस सर्विसेज। लेकिन इसके अंदर एक बात आपको बताना है, इंडिया की जो इनसाइड है जो काम कर रहे हैं, प्लस में आउटसाइड आउटसाइड वर्कर जो इंडिया के बाहर है।
अब देख जैसे बात करें वहां पे जीडीपी के अंदर हमने देखा था, जो जैसे सपोज करो कि इंडिविजुअल है, वो ए इंडिविजुअल, और वो किसी कंट्री में काम करता है, फॉर एग्जांपल अमेरिका में। आपको पता है कि वो अमेरिका में काम कर रहा है, वो अपनी इंडियन के टेरिटरी नहीं है, तो इसका मतलब वो जीडीपी में तो कैलकुलेट होने वाला नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही जो है कैलकुलेट किया जाएगा जीडीपी को। तो वो जो फॉरेन में जाके काम कर रहा है, जो अमेरिका के अंदर इंडिविजुअल ए, वो जो है आपकी जीएनपी में कैलकुलेट होगा, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। क्योंकि जो इंडियन इंडिया में काम कर रहे हैं, साथ में जो फॉरेन में आउटसाइड काम कर रहे हैं, आउटसाइड वर्कर, उन सभी को क्या है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको पता चल गया ये मेन डिफरेंस जो है इसका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ, जैसे सपोज करो कोई मोहन एक पर्सन है, और वो जो है इंडिया का है, लेकिन वो अब्रॉड चला गया, कहने का मतलब वो अमेरिका चला गया काम करने किसी मकसद से। अब वहां पे जाने के बाद जो है अमेरिका में, यूएसए के अंदर, वो जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको पता है कि वो किसकी टेरिटरी में काम कर रहा है, अमेरिका की, यानी वो जीडीपी अगर बात करें अमेरिका की जीडीपी में क्या होगा, कैलकुलेट होगा उसके लिए, बट हमारी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, वो उसका काम। क्योंकि अपनी जीडीपी में केवल वही कैलकुलेट होगा जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जाए, चाहे टेरिटोरियल वाटर हो गया अपनी, चाहे वो एयरक्राफ्ट शिप्स हो गए जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, जो इंडियन प्रॉपर्टी है, साथ में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और इंडिया के अंदर जो इंडियंस और नॉन इंडियंस जो एक साल के अंदर में फाइनल गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की, यहाँ पे हमने देखा कि इंडियंस तो काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन जो हमारे इंडिया के लोग बाहर भी काम कर रहे हैं, वो भी किस में आएगा, वो आपका इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। सो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर जीडीपी और जीएनपी में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।